कार्तिक स्नान की कहानी। एक बुढ़िया माई और उसकी 3 चोरनी बहुओं की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसकी 3 बहुएं थीं, 3 बेटे थे। बूढ़ी माई बहुत सत्कर्म करती थी और बहुत ही दान करती थी। कार्तिक महीने में माँ लक्ष्मी, विष्णु जी और माँ तुलसी की पूजा बहुत करती थी। बुढ़िया माई हमेशा कार्तिक स्नान करती और गंगा जी स्नान करने जाती थी। माखन मिश्री का भोग बनाती और कभी दही, इस तरह से भगवान विष्णु को भोग लगाती और घर में और अड़ोसी पड़ोसी में बांटती थी। कभी खुद का भोग लगाती थी और भोजन करती थी। उनकी तीनों बहुएं यह सब दान करना, पूजा पाठ करना और प्रसाद देना पसंद नहीं था। तीनों बहुएं प्रसाद नहीं खाती थीं। कहती थीं तुलसी के पत्ते हमें पसंद नहीं हैं और दुत्कारती थीं। धीरे धीरे बेटे भी उनके रंग में रंगने लगे। बुढ़िया का जो पति कुछ दिनों पहले ही चल बसे थे, वह कहती थीं पता नहीं क्या करती रहती हैं, हमारा बहुत खर्चा करवाती हैं। इतनी महंगाई में आपस में भी उनकी कम ही बनती थी। तीनों के बच्चे थे, 2-2, 3-3। बुढ़िया का भरा पूरा परिवार था। बहुओं ने आपस में ठान ली थी और अपने अपने पतियों को भी मना लिया क्योंकि बंटवारा कर लें, क्योंकि हमसे इतना काम नहीं होता। अपना अलग अलग रहेंगे, मज़े से रहेंगे, अपना अपना काम करेंगे। तीनों भाई पत्नियों के कहने में आकर मान गए कि हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। पंचायत बैठाई गई और 4 हिस्से हुए, 3 बेटों के और 1 माँ के लिए। पंचों ने कहा जो माँ को रखेगा वो माँ का हिस्सा रखेगा। छोटी बहू से पूछा गया तो छोटी बहू ने कहा मेरे पास 1 कमरा है और बूढ़ी माई का खर्चा भी बहुत है, उन्हें पूजा पाठ करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, घी चाहिए प्रसाद बनाने के लिए, इतना मैं कहाँ से लाऊंगी, इसलिए मैं माँ को नहीं रख सकती। मंझली बहू से पूछा, मंझली बहू ने भी मना कर दिया। और फिर बड़ी बहू से पूछा तो उसने भी मना कर दिया। वो तो पहले से ही माँ को पसंद नहीं करती थी। तीनों चली गईं अपने अपने घरों में और बुढ़िया के हिस्से में बाहर पड़ी एक झोंपड़ी आई और वो झोंपड़ी में चली गई। वहाँ जाकर वह सोचने लगी मैंने 3-3 बेटों को जन्म दिया, मेरे पति ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, मैंने उन्हें 9 महीने अपने पेट में रखा और आज मेरे पास कोई नहीं है, मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, मेरे भाग्य में ही यही लिखा था। वो बेचारी रोई जा रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी और तीनों बहुएं बहुत खुश थीं कि बुढ़िया का काम नहीं करना पड़ेगा। और बुढ़िया सोच रही थी कैसे मैं करूँगी। अपने पति को और अपने भाग्य को लेकर रो रही थी और सोच रही थी मैंने कितने दुखों को साथ में लेकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था और आज सबने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। अब तो भगवान विष्णु के सामने बैठी प्रार्थना करने लगी कि प्रभु अब आप ही मेरे सहारा हो, आप जैसे मुझे रखोगे मैं वैसे ही रखूँगी और अपने पूजा पाठ में लग गई। तभी एक नौजवान वहाँ सामने से जा रहा था। बुढ़िया ने देखा तो उसके चेहरे पे बहुत ही चमक थी और वो मुस्कुरा रहा था। फिर बुढ़िया के झोंपड़ी के सामने आकर रुक गया और झोंपड़ी पे आवाज़ लगाने लगा। बुढ़िया माई ने सुना कि कोई उनके दरवाजे पे खड़ा है और दरवाज़ा खटखटा रहा है। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला तो देखा 17-18 साल का एक नौजवान लड़का दरवाजे पे खड़ा है। उसका चेहरे पे चमक थी, बाल घुंघराले थे और माथे पे तिलक लगा हुआ था। वह चौंक गई और पूछा बेटा कौन हो? तब उस नौजवान ने कहा माई तुमने पहचाना नहीं मुझे, मेरा नाम कृष्णा है। तब माई ने कहा अरे बेटा मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं, पहले कभी देखा नहीं है मैंने तुम्हें, तुम कौन हो? इस गांव के तो तुम लगते नहीं हो। तभी लड़के ने कहा माई
आप वहाँ गंगा स्नान के लिए जाती हैं ना, वहीं पर मैं आपसे मिला था। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाई हैं। मैं तो हर बार वहाँ स्नान के लिए आता हूँ और तभी आप भी वहाँ आती हैं, तभी हमारी मुलाकात होती है। उसने कहा, माई मुझे पता लगा आपके घर का बंटवारा हो गया है। आपके बेटों ने आपको अलग एक घर दे दिया है, उसमें आप अकेली रह रही हो। मैं भी अकेला रहता हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपके पास ही आ जाऊँ, इसलिए आज से मैं अब आपके साथ ही रहूँगा। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा मैं तो झोपड़ी में रहती हूँ, मेरे घर का कोई ठिकाना नहीं है, खाने को भी ज़्यादा कुछ नहीं है। उसने कहा, माई तो चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उन्हीं के साथ रहने लगा। माई का सारा काम करता, माई अपनी पूजा पाठ में लगी रहती, वो उनका प्रसाद बनाता, खाना बनाता। वो आराम से दोनों रहने लगे। अच्छा अच्छा खाना खा के माई भी बिल्कुल ठीक हो गई थी और बहुत रोजाना वो प्रसाद बनाता और तुलसी दल डाल के देता और माई बहुत प्रसन्न थी। प्रसाद लेके पहले विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का भोग लगाती, फिर अड़ोसी पड़ोसियों को बांटती, अपनी बहुओं को देने जाती तो बहुएं मुंह बनाती और प्रसाद को नहीं लेती और दुत्कार देती। फिर बूढ़ी माई बहुत दुखी होती, पर घर आकर अपना भोग लगाकर अपना भोजन ग्रहण करती। एक दिन तीनों बहुएं झोंपड़ी में अंदर आ गईं और देखा बहुत सारा राशन, घर का सामान बहुत सारा रखा है। तीनों ही उठा उठा कर चल दी। वो जितना भरती उतना का उतना ही हो जाता। वो तो देख रही थी कि सामान तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक साइड में देखा तो वहाँ पे बादाम काजू छुहारे रखे थे। उन्होंने कहा, चलो ये भी लेकर चलते हैं। और फिर वो वहीं बैठकर खाने लगी। तब कहने लगी, इसीलिए बुढ़िया के मुंह पर चमक आ गई है, क्योंकि वह मेवा मिष्ठान जो खा रही है। बूढ़ी माई हमेशा कार्तिक स्नान करती थी और साधु संतों की सेवा करती थी। कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। वो किसी को बिना खाना खाए नहीं जाने देती थी। इसलिए भगवान बहुत खुश थे बूढ़ी माई से। बहुएं रोज आती और रोज बूढ़ी माई का जो भी सामान था वो बच्चों से भिजवा देती अपने घर के लिए। बच्चे घर पे रखाते और जो काजू बादाम रखे थे उन्हें वो वहीं बैठकर खाना शुरू कर देती। उनमें तुलसी दल को देखकर कहती, बहुत ही टोटके वाली है बुढ़िया, पता नहीं क्या क्या टोटके करती रहती है, हर चीज़ में तुलसी दल डाल देती है। वो उन्होंने तुलसी के पत्ते निकाल के नाली में फेंक दिए और वह सारी मेवाएं खा लेती और तुलसी के पत्तों को बाहर फेंक देती। उनका रोज का काम था तुलसी के पत्तों को बाहर फेंकना। एक दिन उन्होंने तुलसी के पत्तों को जैसे ही बाहर फेंका, वो तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। अब तो कूं कूं करके चिल्लाने लगीं। अब तो बच्चे कहने लगे, अरे ये क्या हुआ, मम्मी तो कुतिया बन गईं। अब तो सारे गांव में ये खबर फैल गई कि बुढ़िया माई की बहुएं कुतिया बन गईं। सब लोग सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा कैसे हो गया, बूढ़ी माई की बहुएं कुतिया कैसे बन गईं। अब तो घर वाले भी परेशान हो गए। अब तो लड़के और बच्चों को ही घर का सारा काम करना पड़ता, वही खाना पीना सब उन्हें ही करना पड़ता और वो बहुएं कुछ नहीं कर पा रही थीं। बस कूं करके अपनी बात कहना चाहती थी मगर कुछ कह नहीं पा रही थी। कार्तिक स्नान के बाद कार्तिक पूर्णिमा को बुढ़िया ने कहा अपने बेटों से कि बेटा मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, 5 ब्राह्मणों को ले आओ। तो बेटों ने कहा, माँ 5 ब्राह्मणों को क्यों, 20 ब्राह्मणों को भोजन कराओ और हम 20 ब्राह्मण लेकर आते हैं। माई ने कहा, नहीं बेटा, अगर 20 ब्राह्मणों को लेकर आ रहे हो तो एक और को और बुला लो, 21 हो जाएंगे। तो उनकी बुढ़िया माई के बेटों ने 21 ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भोजन करवाया। भोजन बहुत अच्छे से हो गया। भोजन ब्राह्मणों में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी देवता शामिल हो गए थे। बहुत अच्छे से माई ने प्रसाद बनाया और प्रसाद वितरण किया। सभी देवता और देवी बहुत खुश थे। फिर जब वो जाने लगे तो अच्छे से आशीर्वाद दिया बूढ़ी माई को और कुछ प्रसाद बच गया था। तो बूढ़ी माई ने कहा, चलो कुछ प्रसाद बच गया है तो चलो
जानवरों को बांट दूं। तो उसने वह प्रसाद बाहर चिड़ियों के लिए रख दिया। तभी वो कुतिया आईं और उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। पहले जो वो प्रसाद को फेंकती थीं और प्रसाद को देखकर इतराती थीं, उसे धुतकार देती थीं, आज वो वही उस प्रसाद को ग्रहण करने में लग गई और चाट चाट कर सारा प्रसाद उन्होंने खा लिया। और उन्हें तभी वहाँ पर एक ब्राह्मण देव आए और उन्होंने एक गंगाजल के कुछ छिड़के उन कुतियाओं के ऊपर, यानी कि बहुओं के ऊपर मार दिए। तो वह कुतिया से फिर से बहू बन गई और फिर वह जाकर बूढ़ी माई के पैरों में जाकर गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। बूढ़ी माई के पैरों में गिर गई, कहने लगी, माँ, हमने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, हमने बहुत दुखी किया है, तुम्हें बहुत परेशान किया है, हमें क्षमा कर दो। और पैरों में गिड़गिड़ाने लगी, माफ़ी मांगने लगी। अब हम ऐसा कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमने जो कुछ भी गलत काम किया उसकी हमें सज़ा भी मिल गई। हम सब भोग कर आए हैं। माई, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे तथा आपकी खूब सेवा करेंगे। कार्तिक माह की स्नान की और दान की इतनी बड़ी महिमा है, यह हमें पता नहीं था। अब हम आपकी खूब सेवा करेंगे और सदा आपके साथ ही रहेंगे। और वो कहने लगी कि अब हम भी कार्तिक स्नान करेंगे और गंगा जी स्नान करने जाएंगे और दान भी बहुत करेंगे। और फिर इस तरीके से उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया। अब तो उनके घर में खूब तरक्की होने लगी, बेटे बहुएं खूब खुश रहने लगे, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। तो कार्तिक स्नान करने से उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं हुई और सब धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार जो कोई भी कार्तिक स्नान करता है या कार्तिक माह में दान करता है और जो तुलसी माता की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है।